Hello everyone, I am Rashmi Prabha and welcome to our channel Combine CS the Extra Step. In this video, we are going to discuss the questions of software engineering that I have taken from December 2024 from the UGC NET examination. So in the previous videos, we have covered two topics, database management system and artificial intelligence. So if you have not watched that video, please go and watch that videos. They are very important for your next examination. Now, as per the Software Engineering Institute, the correct sequence is again sequence based question पूछा गया है and the question is taken from the CMM level. Very easy topic and every time frequently asked question है आपका CMM level. So in the CMM level सबसे पहले मैं आपको बता दूं हर बार पेपर में ये टॉपिक देखा जा रहा है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में एंड दिस इज वेरी इजी एंड टू बी वेरी स्पेसिफिक एंड ये टू द पॉइंट डायरेक्ट क्वेश्चन इससे बनते हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं कितने टाइप के क्वेश्चंस बन चुके हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आपका एग्जामिनेशन में बना है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीएमएम, ठीक है। और दूसरा जो सीएमएम आप देखते हैं बेसिकली इट इज रिलेटेड टू क्वालिटी कंट्रोल व्हाइल वी आर मेकिंग अ सॉफ्टवेयर एंड क्वालिटी कंट्रोल की अगर हम बात करें तो ये आपके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के हर फेज में ये चलता है विच इज ऑल्सो रिलेटेड टू द रिलायबिलिटी कॉन्सेप्ट। तो ये इसकी थ्योरी हो गई। नेक्स्ट इन द सीएमएम लेवल की बात करें तो आपको ये पता होना चाहिए इसमें 5 लेवल्स होते हैं। वो पांचों लेवल का पहले आपको नाम पता होना चाहिए। पहला क्वेश्चन तो यही पूछ लेगा कि इस 5 के अलावा वो कुछ और नाम दे देंगे विच इज नॉट द पार्ट ऑफ दिस लेवल। तो यहाँ पे फर्स्ट नहीं है, मैं फर्स्ट यहाँ पे लिख दे रही हूँ इनिशियल। तो आपका फर्स्ट होता है इनिशियल, रिपीटेबल, डिफाइंड, मैनेज्ड, ऑप्टिमाइज। तो क्या बोला मैंने कि आपको सबका नाम पता होना चाहिए। देन आपको अभी क्वेश्चन पूछा है इसके सीक्वेंस पे। तो सीक्वेंस की बात करें नीचे से ऊपर जाएंगे बॉटम टू टॉप, पहले इनिशियल होगा, रिपीटेबल होगा, डिफाइंड होगा, मैनेज्ड होगा, ऑप्टिमाइज होगा, सीक्वेंस ऑफ लेवल्स, ठीक है। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज केपीए, दैट इज की प्रोसेस एरिया। हर एक लेवल के साथ हमारा ये फिक्स होता है कि इस लेवल पे इस तरीके का काम किया जाता है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट जो आपका इनिशियल लेवल है दैट इज लेवल 1। और कई बार तो लेवल ही क्वेश्चन पूछ लेते हैं। लेवल 1 की अगर हम बात करें इनिशियल लेवल, तो इनिशियल लेवल पे आपका केपीए नहीं होता है, ठीक है। तो ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है, दैट इज लेवल 1 और 0 लेवल। अगर आप 0 से शुरू करें तो ऑब्वियसली दैट विल बी एट लेवल 4, इस तरीके से समझ लीजिएगा। देन आपका इसके बाद जो की प्रोसेस एरिया है, कई बार इसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बन चुका है विच इज अगेन नॉट द पार्ट ऑफ दैट एंड सो इस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। तो नीचे से शुरू करेंगे। इनिशियल लेवल पे कोई की प्रोसेस एरिया आपका नहीं होता है। अगर हम रिपीटेबल की बात करें, इसका मेन फोकस होता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस। अगेन आपको नाम पे ध्यान देना है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस। देन डिफाइन की बात करें, यहाँ पे आपके सारे जो भी हैं स्ट्रक्चर्ड वे में आप किसी भी प्रोसेस को डिफाइन करेंगे। देन मैनेज्ड की बात करें, प्रोडक्ट एंड प्रोसेस की क्वालिटी को आप मैनेज करेंगे। एंड ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है कंटिन्यूअस प्रोसेस इन्वॉल्वमेंट। तो सबसे पहले ये फोकस आपको पता होना चाहिए बिकॉज इन शॉर्ट आपको ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। और इनिशियल को कभी कभी हम एडहॉक बोल देते हैं, कुछ भी यहाँ पे नहीं होता, कुछ भी प्लानिंग नहीं होती है, रेंडमली आप किसी भी प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं, हेंस इट इज एडहॉक। फोकस के बाद जब की प्रोसेस एरिया की बात करेंगे तो रिपीटेबल में, बिकॉज प्रोजेक्ट का मैनेजमेंट प्रोसेस है, तो आप प्रोजेक्ट में क्या मैनेज करेंगे, रिक्वायरमेंट्स को मैनेज करेंगे, ये सबसे पहला पॉइंट हो गया। देन आप प्रोजेक्ट की प्लानिंग करेंगे, प्लानिंग के अंदर आपका ट्रैकिंग होता है, मैनेजमेंट होता है, क्वालिटी एश्योरेंस होता है एंड एससीएम होता है। सो दिस वाज अगेन आस्क्ड इन द यूजीसी नेट कि सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट किस लेवल पे होता है। वीडियो को बहुत ध्यान से 2 बार 3 बार सुन लीजिएगा। सीएमएम के जितने भी क्वेश्चंस आज तक यूजीसी नेट में या फिर किसी भी डिफरेंट एग्जामिनेशन में, इसरो हो गया, गेट हो गया या फिर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन हो गए, हर एग्जामिनेशन में यही सारे क्वेश्चंस रिपीट होके पूछे जा रहे हैं। तो एससीएम आपका पूछा है। डिफाइन की बात करें तो जब आपने प्रॉपर रिक्वायरमेंट्स को गैदर कर लिया, मैनेज कर लिया, तब आप क्या देखेंगे, आप प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे, आपके पीयर रिव्यूज होंगे, जो भी आप ग्रुप्स बना रहे हैं उसमें कोऑर्डिनेशन होगा, आपका प्राइम फोकस होगा ऑर्गेनाइजेशन का एंड सो ऑन। तो मतलब मैनेजमेंट की बात का जो टास्क है एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग वगैरह देना, दैट इज डन इन डिफाइन, कि हर एक मेंबर को पता है कि उसको क्या टास्क परफॉर्म करना है, दैट इज डिफाइंड।
Once everything is defined, then you are supposed to manage it. Then what you are going to manage? You will manage the quantitative process management and software quality management. Very important point. Again, this was asked in the UGC NET examination. देन फाइनली ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन का ये मतलब है कि जैसे आपने व्हाट्सएप बनाया तो व्हाट्सएप का भी 2.0 वर्जन आ गया या 3.0 वर्जन आ गया, तो आप टेक्नोलॉजी के करस्पॉन्डिंग आप चेंजेस कर रहे हैं। सिमिलरली प्रोसेस के अकॉर्डिंग आप चेंजेस कर रहे हैं, और साथ में अगर कुछ डिफेक्ट आ रहा है आप उससे भी सिस्टम को प्रिवेंट कर रहे हैं। तो इन ऑल द प्रोसेसेस ऑल द क्वालिटीज आर गोइंग ऑन। तो ये की प्रोसेस एरियाज आपको ध्यान होना चाहिए इन योर कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल। नाउ एज पर द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, अब अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो आपको यहाँ पे करेक्ट सीक्वेंस पूछा है, तो करेक्ट सीक्वेंस क्या हो जाएगा? इनिशियल, रिपीटेबल, देन यू आर हैविंग योर डिफाइंड, देन मैनेज्ड एंड देन डी। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। पूरा स्टैटिक टॉपिक है, अगर आपको याद है तो आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं, और इन सारे क्वेश्चन में 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। तो इस तरीके से जो टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम आता है यूजीसी नेट में, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो 10 से 20 सेकंड्स में सॉल्व होने चाहिए। अगर आप इन क्वेश्चंस में टाइम दे रहे हैं और उसके बाद भी अगर एग्जामिनेशन में वो क्वेश्चंस रॉन्ग हो रहा है, देन इट मीन्स कि आपके रिवीजन में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो आप इन क्वेश्चंस को पढ़ें, इस वीडियोस को दोबारा सुन लीजिएगा, बिकॉज ये जो एक एक्सप्लेन किया है सिर्फ इस एक स्लाइड में, आपके 10 डिफरेंट टाइप्स के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बनते हैं फ्रॉम वन सिंगल टॉपिक। सो इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। सॉरी, इस वीडियो की अगर हम बात कर ले, सो दिस आर द क्वेश्चन जो कि दूसरे एग्जामिनेशन में सेम क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। CMM, दैट इज, इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए, कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल, इसरो में पूछा गया है। सो व्हाट इज द मेथोडोलॉजी? तो ऑब्वियसली ये डेवलप एंड रिफाइन करेगा ऑर्गेनाइजेशन के सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस को। ये किसी सॉफ्टवेयर को नहीं बनाता, टेस्ट नहीं करता, और सबसे पहले ये देखकर आंसर मत लगा दीजिएगा, ध्यान से पढ़ना है आपको एग्जामिनेशन में, बिकॉज ये इसरो का क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आपके कई बार यूजीसी नेट में रिपीट हुआ है मेनी टाइम्स। ये 2018 में भी पूछा है, 2023 में भी पूछा है, एंड सो ऑन। आप क्वेश्चंस उठा के देख सकते हैं। आपको यहाँ पे स्टेप्स सारे यहाँ पे लेवल्स लिख दिए गए हैं, और इस लेवल्स को आपको यहाँ पे मैच करना है। ठीक है, अब जैसा मैंने पहले बताया, अगर आप ऑप्शंस को भी देखेंगे तो एक ही ऑप्शन में आपके आंसर्स बन जाएंगे। सो इनिशियल में कोई भी आपका केपीए नहीं होता, करेक्ट? सो देयर मे नॉट एग्जिस्ट अ प्लान। सो ए का क्या हो जाएगा? 4। ए का क्या हो जाएगा? 4। तो अगेन ये ऑप्शंस आपके एलिमिनेट हो जाएंगे। उसके बाद देखिए बी का ऑप्शन यहाँ पे सेम है, 5, तो रिपीटेबल में हो जाएगा देयर इज अ प्लान, और पीपल इसमें स्टिक हो जाते हैं। डिफाइन में हमने क्या बताया? पियर्स होंगे, पियर्स को आप इंप्रूव करेंगे, या फिर आप ऑप्टिमाइजिंग देखिए, आप कंटिन्यूअसली अपने सॉफ्टवेयर को क्या करेंगे? कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस आप यहाँ पे इंप्रूव करेंगे। तो बेसिकली ये कीवर्ड्स आपको पता होने चाहिए। मैनेज्ड की बात करें, अगेन मैनेज्ड का ये मतलब है प्रॉपरली आपका डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, और डिफाइन की अगर हम बात करें तो प्रॉपरली एक प्लान होना चाहिए कि आप किस तरीके से इसको एग्जीक्यूट करने वाले हैं। तो इसी स्लाइड को उन्होंने डिफरेंट तरीके से बताया है, तो आप इस तरीके से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अपने नेक्स्ट एग्जामिनेशन भी श्योर शॉर्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सी 2014 में भी पूछा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की प्रोसेस एरिया? क्या की प्रोसेस एरिया नहीं है? अगर आप देखेंगे डिफेक्ट प्रिवेंशन अभी पढ़ा, प्रोसेस चेंज मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी, ये तीनों आपने लेवल 5 में देखा, ये भी क्वेश्चन है। बट सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इंजीनियरिंग कहीं पे भी आपको मैंने नहीं पढ़ाया है, करेक्ट? सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इंजीनियरिंग, सॉरी, इट इज द पार्ट ऑफ डिफाइन, इट इज द पार्ट ऑफ डिफाइन। अब अगर आप क्वेश्चन में जाएं तो आप बोलेंगे ये क्वेश्चन, हाँ, सो दिस इज द पार्ट विच इज इन द डिफाइन, दैट इज लेवल 2। सो दैट इज इन द लेवल 2 और लेवल 3 आप बोल सकते हैं। अगर 1 से कंसिडर करें तो इट इज इन लेवल 3। और आपको, सॉरी मैं ये मिस कर गई थी, लेवल 5। तो लेवल 5 की बात करें तो जस्ट नाउ वी हैव सीन डिफेक्ट प्रिवेंशन, प्रोसेस चेंज मैनेजमेंट एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो ये मैंने आपको बोला और ये मैंने बताया है, इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में बनते हैं। सो दिस वाज सम ऑफ द क्वेश्चंस। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को पढ़ना है और याद रखना है कि व्हाट आर द की प्रोसेस एरिया। ये नाम ही आपने देखा अभी जस्ट कि वो पूछ रहे हैं, ये लेवल 5 का उन्होंने पूछा, यहाँ पे एक बीच में ये वाला डाल दिया। तो हर एक
लेवल पे उसका केपीए क्या है ये आपको याद होना चाहिए। इस तरीके से वो क्वेश्चंस एग्जाम में बनाते हैं। सो इस वीडियो में इतना रखेंगे। एक वीडियो में मैंने कवर किया अबाउट सीएमएम लेवल। सो वी विल बी डिस्कसिंग more questions of software engineering with the expected question in the next video. Thank you so much for watching us. Please do like, share and comment on our videos for motivation.